प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 हिंदी एनसीईआरटी क्षितिज भाग 2 पुस्तक में सम्मिलित पाठ नौबत खाने में इबादत को पढ़ने वाले हैं। इसके लेखक यतीन्द्र मिश्र हैं। इस पाठ में प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान, काशी और संगीत के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। शुरू करते हैं। सन 1916 से 1922 के आसपास की काशी, पंचगंगा घाट स्थित बालाजी मंदिर की ड्योढ़ी का अर्थ होता है दहलीज, यानी जहाँ से हम मंदिर में शुरुआत करते हैं। ड्योढ़ी का नौबत खाना होता है जहाँ पर जो मंदिर का प्रवेश द्वार है और वहाँ से जो मंगल ध्वनि बजाई जाती है और नौबत खाने से निकलने वाली मंगल ध्वनि, ये उन्होंने शुरुआत की है कि 1916 से 1922 के आसपास की बात है। काशी में पंचगंगा घाट है, वहाँ बालाजी का मंदिर है और वहाँ मंदिर के प्रवेश द्वार से ही मंगल ध्वनि बजाई जाती है। अमीरुद्दीन अभी सिर्फ 6 साल का है और बड़ा भाई शमसुद्दीन 9 साल का। अमीरुद्दीन को पता नहीं कि राग किस चिड़िया को कहते हैं और ये लोग हैं मामू जान वगैरह जो बात बात पर भीम पलासी और मुल्तानी कहते रहते हैं। यहाँ अमीरुद्दीन कौन है? अमीरुद्दीन बिस्मिल्लाह खान हैं जो प्रसिद्ध शहनाई वादक हैं। 6 साल के थे और उनका भाई शमसुद्दीन 9 साल का। और अमीरुद्दीन को अभी तक संगीत की राग के बारे में कुछ भी पता नहीं है और उनके जो मामा हैं वो भीम पलासी और मुल्तानी आदि की बातें करते हैं। यानी संगीत की राग हैं भीम पलासी और मुल्तानी। क्या वाजिब मतलब है हो सकता है इन शब्दों का? इस लिहाज से अभी उम्र नहीं है अमीरुद्दीन की जान सके इन भारी शब्दों का वजन कितना होगा। लेखक ने कहा है कि अमीरुद्दीन की अभी इतनी उम्र नहीं है कि वो इन शब्दों के बारे में जान सके। 6 वर्ष का ही तो है। गोया इतना जरूर है कि अमीरुद्दीन व शमसुद्दीन के मामा द्वय सादिक हुसैन और अली बख्श देश के जाने माने शहनाई वादक हैं। यह बताया गया कि अमीरुद्दीन और शमसुद्दीन के मामा द्वय मतलब दोनों मामा, सादिक हुसैन और अली बख्श, वो देश के जाने माने शहनाई वादक हैं। विभिन्न रियासतों के दरबार में बजाने जाते रहते हैं। रोज नामचे रोज मतलब जो काम दैनिक करते हैं। रोज नामचे में बालाजी का मंदिर सबसे ऊपर आता है, यानी बालाजी के मंदिर में वो रोज शहनाई बजाते हैं। हर दिन की शुरुआत वहीं ड्योढ़ी पर होती है। मंदिर के विग्रहों को पता नहीं कितनी समझ है जो रोज बदल बदल कर मुल्तानी, कल्याण, ललित, कभी भैरव रागों को सुनते रहते हैं। ये खानदानी पेशा है अली बख्श के घर का। उनके अब्बा जान भी यहीं ड्योढ़ी पर शहनाई बजाते रहते हैं। तो देखो ये अली बख्श और जो दोनों भाई हैं, अली बख्श और दूसरा भाई है इनका जिसका नाम सादिक हुसैन, तो ये दोनों भाई यहाँ पर क्या करते हैं, इस मंदिर की ड्योढ़ी पर मंदिर की दहलीज पर शहनाई बजाते हैं और इनके पिताजी भी यहाँ पर शहनाई बजाया करते थे। तो ये यहाँ पे शुरुआत की है। देखो इस पाठ में बहुत अच्छी बात है कि ये मुस्लिम होने के बाद भी ये मंदिर में शहनाई बजाने का काम करते हैं। अमीरुद्दीन का जन्म डुमराव बिहार के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ। यहाँ बिस्मिल्लाह खान की बात की जा रही है कि उनका जन्म डुमराव में हुआ और डुमराव कहाँ है? बिहार में, एक संगीत प्रेमी परिवार में। 5-6 वर्ष डुमराव में बिताकर वह नाना के घर ननिहाल काशी में आ गया है। बिस्मिल्लाह खान की बात की जाती है। डुमराव का इतिहास में कोई स्थान बनता हो ऐसा नहीं लगा कभी भी, पर यह जरूर है कि शहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए उपयोगी हैं। यहाँ पे प्रश्न बन सकता अपने कि डुमराव की क्या विशेषता है। शहनाई बजाने के लिए रीड का प्रयोग होता है। रीड अंदर से पोली होती है जिसके सहारे शहनाई को फूंका जाता है। रीड नरकट एक प्रकार की घास से बनाई जाती है जो डुमराव में मुख्यतः सोन नदी के किनारों पर पाई जाती है। यहाँ पर देखो डुमराव की बात की जाए, डुमराव का एक महत्व तो क्या है, ये प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान का जन्म स्थान है। दूसरा यहाँ पर एक सोन नदी के किनारे यहाँ पे एक घास होती है, एक विशेष प्रकार की घास जिसको कहते हैं नरकट, उससे वो रीड बनाई जाती है जो शहनाई में लगती है और उससे वो शहनाई बजती है। तो ये महत्व हो गया डुमराव का। इतनी ही महत्ता है इस डुमराव की जिसके कारण शहनाई जैसा वाद्य बजता है। फिर अमीरुद्दीन जो हम सबके प्रिय हैं, अपने उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब हैं, उनका जन्म स्थान भी डुमराव ही है। इनके परदादा उस्ताद सलार हुसैन डुमराव निवासी थे। बिस्मिल्लाह खां उस्ताद पैगंबर बख्श खां और मिट्टन के छोटे साहबजादे हैं। तो ये बिस्मिल्लाह खान के बारे में, इनके गांव के बारे में बताया गया है।
अमीरुद्दीन की उम्र अभी 14 साल है। मसलन बिस्मिल्लाह खान की उम्र अभी 14 साल है, 14 साल के हो गए। वही काशी है, वही पुराना बालाजी का मंदिर, जहाँ बिस्मिल्लाह खां को नौबत खाने रियाज के लिए जाना पड़ता है। रियाज मतलब अभ्यास के लिए जाना पड़ता है। वहाँ मंदिर के पास जो संगीत बजाने का स्थान है, वहाँ पे अभ्यास करने जाते हैं। मगर एक रास्ता है बालाजी मंदिर तक जाने का। यह रास्ता है रसूलन बाई और बतूलन बाई के यहाँ से होकर जाता है। यहाँ दो बहिनें हैं, दो गायिका बहिनें हैं, रसूलन बाई और बतूलन बाई। इनकी बात होगी, इनसे संबंधित प्रश्न भी बन सकता है। इस रास्ते से अमीरुद्दीन को जाना अच्छा लगता है। इस रास्ते न जाने कितने तरह के बोल बनाव, कभी ठुमरी, कभी टप्पे, कभी दादरा के मार्फत उनके द्वारा डोडी तक पहुंचते रहते हैं। रसूलन और बतूलन जब गाती है तब अमीरुद्दीन को खुशी मिलती है। अपने ढेरों साक्षात्कारों में बिस्मिल्लाह खान ने स्वीकार किया है कि उन्हें अपने जीवन के आरंभिक दिनों में संगीत के प्रति आसक्ति इन्हीं गायिका बहनों के को सुनकर मिली है। एक प्रकार से उनकी अबोध उम्र में अनुभव की स्लेट पर संगीत प्रेरणा की वर्णमाला रसूलन बाई और बतूलन बाई ने उकेरी है। यहाँ यह है कि बिस्मिल्लाह खान को संगीत के प्रति जो प्रेरणा मिली वो इन दोनों गायिका बहनों के कारण मिली है, रसूलन बाई और बतूलन बाई। वैदिक इतिहास में शहनाई का कोई उल्लेख नहीं मिलता। इसे संगीत शास्त्रांतर्गत सुसीर वाद्यों में गिना जाता है। सुसीर वाद्य वे होते हैं जिन्हें फूंक देकर बजाया जाता है। अरब देशों में फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य जिसमें नाड़ी, नरकट या रीढ़ होती है को नय बोलते हैं। शहनाई को शाह नय अर्थात सुशीर वाद्यों में शाह की उपाधि दी गई है। तो देखो इस तरह से शाह इधर से शब्द बना और नय आ गया, इस तरह से शहनाई शब्द बना। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तानसेन के द्वारा रची बंदिश जो संगीत राग कल्पद्रुम से प्राप्त होती है में शहनाई, मुरली, वंशी, श्रृंगी और मूर्छंग आदि का वर्णन है। ये सभी वाद्य यंत्र हैं, शहनाई, मुरली, वंशी, श्रृंगी और मूर्छंग। ये संगीत राग जो ग्रंथ है तानसेन का, उसमें इनका उल्लेख मिलता है। अवधी पारंपरिक गीतों एवं चेती में शहनाई का उल्लेख बार बार मिलता है। मंगल का परिवेश प्रतिष्ठित करने वाला ये वाद्य इन जगहों पर मांगलिक विधि विधानों के अवसर पर ही प्रयुक्त हुआ है। दक्षिण भारत के मंगल वाद्य नाग स्वरम की तरह शहनाई प्रभाती की मंगल ध्वनि का संपूरक है। दक्षिण भारत में मंगल वाद्य नाग स्वरम, उसकी तरह ही अपने उत्तर भारत में शहनाई है। और प्रभाती की मंगल ध्वनि यानी सुबह सुबह अगर इसको बजाया जाता है तो ये मंगल ध्वनि की मांगलिक मानी जाती है, अच्छा माना जाता है इनको, इसको बजाना। शहनाई की ऐसी मंगल ध्वनि के नायक बिस्मिल्लाह खान साहब अभी 80 वर्ष से सुर मांग रहे हैं। मतलब 80 वर्ष के हो चुके हैं बिस्मिल्लाह खान, लेकिन अभी भी वो क्या कर रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं कि हे मालिक मुझे आप सुर प्रदान कीजिए। देखो ये बहुत अच्छी बात है। इतने प्रसिद्ध हो गए, भारत रत्न तक उनको मिल गया, फिर भी अभी भी शहनाई के क्षेत्र में ये सीखना ही चाह रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम कितने भी ज़्यादा किसी क्षेत्र में विद्वान हो जाएं, हमें सीखने की लगन कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। सच्चे सुर की नेमत, 80 बरस की 5 वक्त वाली नमाज इसी सुर की इबादत में खुदा के आगे झुकते हैं। इबादत मतलब प्रार्थना में। वे नमाज के बाद सजदे में गिड़गिड़ाते हैं। सजदा मतलब झुकते हैं ना नमाज के बाद, उसमें वो माथा टेकते हैं, उसमें गिड़गिड़ाते हैं कि मेरे मालिक एक सूर बख्श दे। सूर में वह तासीर पैदा कर कि आंखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आए। ऐसा भगवान से वो प्रार्थना करते हैं, ईश्वर से, अल्लाह से प्रार्थना करते हैं। उनको यकीन है कभी खुदा यूं ही उन पर मेहरबान होगा और अपनी झोली से सुर का फल निकालकर उनकी ओर उछालेगा, फिर कहेगा ले जा अमीरुद्दीन, इसको खा ले और कर ले अपनी मुराद पूरी। अपने ऊहापोहों से बचने के लिए हम स्वयं किसी शरण, किसी गुफा को खोजते हैं जहां अपनी दुश्चिंताओं, दुर्बलताओं को छोड़ सकें और वहां से फिर अपने लिए एक नया तिलस्म गढ़ सकें। तिलस्म मतलब जादू। हिरण अपनी ही महक से परेशान पूरे जंगल में उस वरदान को खोजता है जिसकी गमक उसी में समाई। गमक मतलब सुगंध। देखो हिरण क्या होता है, हिरण की नाभि में एक कस्तूरी नामक एक सुगंधित पदार्थ होता है, और हिरण को पता नहीं होता है। हिरण उस सुगंध को ढूंढने के लिए पूरे जंगल में घूमता है। कबीर का दोहा भी प्रचलित है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। 80 बरस से बिस्मिल्लाह खां यही सोचते आए हैं कि सातों सुर को बरतने की तमीज उन्हें सलीके से अभी तक क्यों नहीं है। सलीके से मतलब तरीके से अभी तक क्यों नहीं आई। हमेशा ये सोचते हैं कि मुझे उन सुरों को अभी भी
पूरी तरह से मतलब काम में लेना नहीं आता है। बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ जिस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है वह मुहर्रम। मुहर्रम का महीना वह होता है जिसमें शिया मुसलमान हजरत इमाम हुसैन एवं उनके कुछ वंशजों के प्रति अजादारी मनाते हैं, मतलब शोक मनाते हैं। पूरे 10 दिनों का शोक। वे बताते हैं उनके खानदान का कोई व्यक्ति मुहर्रम के दिनों में न तो शहनाई बजाता है न ही संगीत के कार्यक्रम में शिरकत ही करता है। 8वीं तारीख उनके लिए खास महत्व की है। इस दिन खान साहब खड़े होकर शहनाई बजाते हैं और दाल मंडी में फातमान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी तक पैदल रोते हुए नोहा बजाते जाते हैं। रोते हुए इसलिए कि वो शोक का पर्व होता है, दुख मनाया जाता है इमाम हुसैन की शहादत यानी बलिदान के रूप में। इस दिन कोई राग नहीं बजता। राग रागिनियों की अदायगी का निषेध है। इस दिन कोई राग नहीं बजाया जाता, बस सीधा सीधा वो शहनाई बजाते हैं। उनकी आंखें इमाम हुसैन और उनके परिवार के लोगों की शहादत में नम रहती है। अजादारी होती है, शोक मनाया जाता है। हजारों आंखें नम, 1000 बरस की परंपरा पुनर्जीवित। मुहर्रम संपन्न होता है। एक बड़े कलाकार का सहज मानवीय रूप ऐसे अवसर पर आसानी से दिख जाता है। किस प्रकार से मानवीय रूप उन्होंने दिखाया, किस प्रकार दुखी होते हैं वो इमाम हुसैन की शहादत में, इतने बड़े कलाकार होकर भी। मुहर्रम के गमजदा माहौल से अलग कभी कभी सुकून के क्षणों में वे अपनी जवानी के दिनों को याद करते हैं। वे अपने रियाज को, अपने मतलब अभ्यास को कम और उन दिनों के अपने जुनून को अधिक याद करते हैं। अपने अब्बाजान और उस्ताद को कम, पक्का महल की कुलसुम हलवाइन की कचौड़ी वाली दुकान व गीता बाली और सुलोचना को ज्यादा याद करते हैं। देखो, अपने उस समय की जो अपने अभ्यास करते थे उसको तो कम याद करते हैं, अपना जुनून था उसको ज्यादा याद करते हैं। अपने पिताजी को और अपने गुरु को, उस्ताद यानी गुरु, उनको कम याद करते हैं। और पक्का महल एक मोहल्ला है, उसमें कुलसुम हलवाई की जो कचौरी थी उनको याद करते हैं। और उस समय की जो हीरोइन थी गीता बाली और सुलोचना, उनको वो अधिक याद करते हैं। कैसे सुलोचना उनकी पसंदीदा हीरोइन रही थी। बड़ी रहस्यमय मुस्कुराहट के साथ गालों पर चमक आ जाती है। खान साहब की अनुभवी आंखें और जल्दी ही खिस से हंस देने की ईश्वरीय कृपा आज भी बदस्तूर कायम है। इसी बाल सुलभ हंसी में कई यादें बंद हैं। वे जब उनका जिक्र करते हैं तब फिर उसी नैसर्गिक आनंद में आंखें चमक उठती है। प्राकृतिक आनंद, नैसर्गिक मतलब प्राकृतिक आनंद में। अमीरुद्दीन तब सिर्फ 4 साल का रहा होगा। छुपकर नाना को शहनाई बजाते सुनता था। रियाज के बाद जब अपनी जगह से उठकर चले जाएं तब जाकर ढेरों छोटी बड़ी शहनाइयों की भीड़ से अपने नाना वाली शहनाई ढूंढता और एक एक शहनाई को फेंक कर खारिज करता जाता। सोचता, लगता है मीठी वाली शहनाई दादा कहीं और रखते हैं। देखो, अपने दादा नाना को वो शहनाई बजाते हुए देखता और सोचता कि जो नाना जो शहनाई बजा रहे इतनी अच्छी, तो कोई शहनाई ही ऐसी होगी जिनसे इतनी मीठी शहनाई बजती होगी। ढूंढता और बजा बजा के देखता। अब उनको बजाना आता नहीं था तो वो अच्छी बजती नहीं थी। सोचता कहीं और कहीं रखते हैं। बाकी वो गुण शहनाई में नहीं बल्कि बजाने वाले में होता है। जब मामू अली बख्श खां जो उस्ताद भी थे, मतलब गुरु भी सिखाते भी थे, शहनाई बजाते हुए सम पर आए तब धड़ से एक पत्थर जमीन पर मारता था। सम पर आने की तमीज उन्हें बचपन में ही आ गई थी। मतलब जो सम होता है ना उसमें फिर एक ताली की तरह बजाया जाता है, लेकिन वो के पत्थर मारते थे तब। मगर बच्चे को यह मालूम नहीं था कि दाद वह वाह करके दी जाती है, सिर हिलाकर दी जाती है, पत्थर पटक कर नहीं दी जाती। और बचपन के समय फिल्मों के बुखार के बारे में तो पूछना ही क्या। फिल्में देखते थे, उसमें 3rd क्लास के लिए 6 पैसे का टिकट मिलता था। अमीरुद्दीन 2 पैसे मामू से, 2 पैसे मौसी से, 2 पैसे नानी से लेता था। फिर घंटों लाइन में लगकर टिकट हासिल करता था। इस तरह से वो 6 पैसे का टिकट है वो 2-2 पैसे करके इकट्ठा करके खरीदता था और फिल्म देखने जाता था। इधर सुलोचना की नई फिल्म सिनेमा हॉल में आई और उधर अमीरुद्दीन अपनी कमाई लेकर चला फिल्म देखने, जो बालाजी मंदिर पर रोज शहनाई बजाने से उसे मिलती थी। शुरू में तो इनसे लेता था, बाद में खुद ही वो शहनाई बजाकर उसको पैसे मिलते, उनसे देखने लग गया। एक अठन्नी मेहनत आना उसे वहां मिलने लग गया था। उस पर यह शौक जबरदस्त कि सुलोचना की कोई नई फिल्म न छूटे। और कुलसुम की देसी घी वाली दुकान, यानी वहां पर भी वो क्या करते थे, वो शहनाई बजाते थे। वो उनको वहां पर कचौरियां खाते थे, वहां पर कुलसुम की देसी घी वाली दुकान पर। वहां की संगीतमय कचौड़ी, संगीतमय कचौड़ी इस तरह क्योंकि कुलसुम जब कलकलाते घी में कचौड़ी डालती थी उस समय छन्न से उठने वाली आवाज में उन्हें सारे आरोह अवरोह दिख जाते। जो संगीत के आरोह अवरोह थे
वो कुलसुम जब कचौरी घी में डालती थी ना, उसमें दिख जाते थे। राम जाने कितनों ने ऐसी कचौड़ी खाई होगी, मगर इतना तय है, अपने खान साहब रियाजी और स्वादी दोनों रहे हैं। मतलब रियाज संगीत का अभ्यास भी करते थे और स्वाद भी अनुभव करते थे। और इस बात में कोई शक नहीं है कि दादा की मीठी शहनाई उन्हें उनके हाथ लग चुकी थी। दादा की, उनके नाना की मीठी शहनाई, मतलब अब वो बहुत अच्छी शहनाई खुद भी बजाने लग गए थे। काशी में संगीत आयोजन की एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा है। यह आयोजन पिछले कई वर्षों से संकट मोचन मंदिर में होता आया है। यह मंदिर शहर के दक्षिण में लंका पर स्थित है। वह हनुमान जयंती के अवसर पर यहाँ 5 दिनों तक शास्त्रीय और उपशास्त्रीय गायन वादन की उत्कृष्ट सभा होती है। इसमें बिस्मिल्लाह खां अवश्य रहते हैं। अपने मजहब के प्रति अत्यधिक समर्पित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की श्रद्धा काशी विश्वनाथ जी की के प्रति भी अपार है। वे जब भी काशी से बाहर रहते हैं, तब विश्वनाथ व बालाजी मंदिर की दिशा की ओर मुंह करके बैठते हैं। थोड़ी देर ही सही, मगर उसी ओर शहनाई का प्याला घुमा दिया जाता है और भीतर की आस्था रीढ़ के माध्यम से बजती है। खान साहब की एक रीढ़ 15 से 20 मिनट के अंदर गीली हो जाती है, तब वे दूसरी रीढ़ इस्तेमाल कर लिया करते हैं। अक्सर कहते हैं, क्या करें मियाँ, ये काशी छोड़कर कहाँ जाएं? गंगा मैया यहाँ, बाबा विश्वनाथ यहाँ, बालाजी का मंदिर यहाँ, या हमारे खानदान की कई पुश्तों से शहनाई बजाई खानदान की कई पुश्तों ने शहनाई बजाई है। हमारे नाना तो वहीं बालाजी मंदिर के में बड़े प्रतिष्ठित शहनाईबाज रह चुके हैं। अब हम क्या करें? मरते दम तक न यह शहनाई छूटेगी न काशी। जिस जमीन ने हमें तालीम दी यानी शिक्षा दी, जहां से अदब पाई यानी सम्मान करना सीखा, वो सम्मान पाया, हमें सम्मान मुझे मिला, वो कहाँ और मिलेगी? शहनाई और काशी से बढ़कर कोई जन्नत नहीं है। जन्नत मतलब स्वर्ग नहीं है इस धरती पर हमारे लिए। ये लेखक कहते हैं। काशी संस्कृति की पाठशाला है। शास्त्रों में आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित है। आनंद कानन कहते हैं काशी को। काशी में कलाधर हनुमान व नृत्य विश्वनाथ हैं। काशी में बिस्मिल्लाह खां हैं। काशी में हजारों सालों का इतिहास है। इसमें पंडित कंठे महाराज हैं, विद्याधरी है, बड़े रामदास जी हैं, मौजूदीन खां हैं। वह इन रसिकों से उपकृत होने वाला अपार जनसमूह है। यह एक अलग काशी है जिसकी अलग तहजीब है, अपनी बोली और अपने विशिष्ट लोग हैं। इनके अपने उत्सव हैं, अपना गम है, अपना उत्सव मनाते हैं, अपने दुख हैं, अपना सेहरा बनना और अपना नोहा। आप यहाँ संगीत को भक्ति से, भक्ति को किसी भी धर्म के कलाकार से, कजरी को चेती से, विश्वनाथ को विशालाक्षी से, बिस्मिल्लाह खां को गंगा द्वार से अलग करके नहीं देख सकते। मतलब आपस में सब लोग जुड़े हुए हैं, सब चीजें जुड़ी हुई हैं। अक्सर समारोह या उत्सवों में दुनिया कहती है ये बिस्मिल्लाह खां हैं। बिस्मिल्लाह खां का मतलब बिस्मिल्लाह खां की शहनाई, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। शहनाई का तात्पर्य बिस्मिल्लाह खां का हाथ। हाथ से आज से इतना भर की बिस्मिल्लाह खां की फूंक और शहनाई की जादुई आवाज का असर हमारे सिर चढ़कर बोलने लगता है। शहनाई में सरगम भरा है। खां साहब को ताल मालूम है, राग मालूम है, ऐसा नहीं कि बेताले जाएंगे। शहनाई में 7 सुर लेकर निकल पड़े। शहनाई में परवतदिगार यानी अल्लाह, ये ईश्वर की बात है, गंगा मैया उस्ताद की नसीहत लेकर उतर पड़े। नसीहत मतलब सीख। दुनिया कहती है सुभान अल्लाह, तो इस पर बिस्मिल्लाह खां कहते हैं अहमदुल्लाह। छोटी छोटी उपज से मिलकर एक बड़ा आकार बनता है। शहनाई का करतब शुरू होने लगता है। बिस्मिल्लाह खां का संसार सुरीला होना शुरू हुआ। फूंक में अजान की तासीर मतलब होता है असर, उतरती चली गई। देखते देखते शहनाई 1.5 शतक के साज से 2 शतक का साज बन साजों की कतार में सरताज हो गई। अमीरुद्दीन की शहनाई गूंज उठी। उस फकीर की दुआ लगी जिसने अमीरुद्दीन से कहा था बजा बजा। किसी दिन एक शिष्य ने डरते डरते खान साहब को टोका। क्या कहा? देखो खान साहब को डरते डरते, बाबा आप यह क्या करते हैं? इतनी प्रतिष्ठा है आपकी, अब तो आपको भारत रत्न भी मिल चुका है। यह फटी तहमद मतलब लुंगी न पहना करें, अच्छा नहीं लगता। जब भी कोई आता है आप इसी फटी तहमद में सबसे मिलते हैं। खां साहब मुस्कुराए, लाड से भरकर बोले, धत पगली, ही भारत रत्न हमको सहनाइया पे मिला है, लुंगिया पे नहीं। तुम लोगों की तरह बनाव सिंगार देखते रहते तो उम्र ही बीत जाती, तो हो चुकती सहनाई, तब क्या खाक रियाज हो पाता। ठीक है बिटिया, आगे से नहीं पहनेंगे, मगर इतना बता ही देते हैं कि मालिक से यही दुआ है, फटा सुर न बख्सें। लुंगिया क्या क्या है, आज फटी है तो कल सी जाएगी। सन 2000 की बात है।
पक्का महल काशी विश्वनाथ से लगा हुआ अधिकतम इलाका से मलाई बर्फ बेचने वाले जा चुके हैं, उसमें मलाई बर्फ बेचा करते थे लोग। खान साहब को इसकी कमी खलती है, यानी अब नहीं है वो मलाई बर्फ बेचने वाले, पहले थे। अब देसी घी में वह बात कहाँ, और कहाँ वह कचौड़ी जलेबी। खान साहब को बड़ी शिद्दत से कमी खलती है। अब संगतियों के लिए गायकों के मन में कोई आदर नहीं है। खान साहब अफसोस जताते हैं, अब घंटों रियाज को कौन पूछता है। हैरान है बिस्मिल्लाह खां, कहाँ है वह कजली चेती और अदब का जमाना। देखो ये परिवर्तन जो हो चुका, वो बिस्मिल्लाह खान उसके बारे में बताते हैं कि अब इस तरह का परिवर्तन हो गया है। सचमुच हैरान करती है काशी, पक्का महल से जैसे मलाई बर्फ गया। संगीत साहित्य और अदब की बहुत सारी परंपराएं लुप्त हो गई। एक सच्चे सुर साधक और सामाजिक की भांति बिस्मिल्लाह खां साहब को इन सब की कमी खलती है। काशी में जिस तरह बाबा विश्वनाथ और बिस्मिल्लाह खां एक दूसरे के पूरक रहे हैं, उसी तरह मुहर्रम, ताजिया, होली और होली अबीर, अबीर मतलब गुलाल, गुलाल की गंगा जमुनी संस्कृति भी एक दूसरे के पूरक रहे हैं। अभी जल्दी ही बहुत कुछ इतिहास बन चुका है, कभी आगे बहुत कुछ इतिहास बन जाएगा। मतलब अभी जो चीजें पहले थी अब नहीं है, वो इतिहास बन गया। अब है जो आगे नहीं रहेंगी, यानी वो भी इतिहास बन जाएगा। फिर भी कुछ बचा है जो सिर्फ काशी में है। काशी आज भी संगीत के स्वर पर जगती और उसी के थापों पर सोती है। काशी में मरण भी मंगल माना गया है। काशी में मरण भी मंगल इसलिए कि काशी में जो मरता था ना, वो अब ये माना जाता था कि उसको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, ऐसी एक भ्रांति फैली हुई थी, इसलिए मरण भी मंगल माना गया है। काशी आनंद कानन है। सबसे बड़ी बात है कि काशी के पास उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जैसा लय और सुर की तमीज सिखाने वाला नायाब हीरा है, जो हमेशा से दो कौमों के एक होने और आपस में भाईचारे के साथ रहने की प्रेरणा देता रहा है। भारत रत्न से लेकर इस देश के ढेरों विश्वविद्यालयों की मानद उपाधियों से अलंकृत व संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार व पद्म विभूषण जैसे सम्मानों से नहीं, बल्कि अपने अजीज संगीत यात्रा के लिए बिस्मिल्लाह खां साहब भविष्य में हमेशा संगीत के नायक बने रहेंगे। 90 वर्ष की भरी पूरी आयु में 21 अगस्त 2006 को संगीत रसिकों की हार्दिक सभा से विदा हुए खां साहब की सबसे बड़ी देन हमें यही है कि पूरे 80 वर्ष उन्होंने संगीत को संपूर्णता व एकाधिकार से सीखने की जिजीविषा को अपने भीतर जिंदा रखा। एंड जब तक जिए तब तक उन्होंने अपने आप की सीखने के ललक को ही बनाए रखा, जबकि इतना बड़ा पुरस्कार उनको मिल चुका था। बिस्मिल्लाह खान की जो विशेषता रही, वो दोनों कौमों को, हिंदू और मुस्लिम दोनों जो धर्म हैं, उनको एक करने का काम किया, उनमें प्रेम भाव पैदा करने का काम किया। तो इस पाठ में इतना ही है। आज के लिए धन्यवाद।